जयदीप भाई के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए भी तालियों के माध्यम से बताएं। थैंक यू। राम राम सारा ना भाई। भाई पहली बात तो विशी सर, मुनिया भाई साहब, सबके लिए थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। और एक बार सब मिलके जितनी परफॉर्मेंस यहाँ हुई है, मुझे याद है जुकर भाई साहब ने कही इस स्टेज पे मैं 3 से 5 मिनट का डांस फेस्टिवल होता है, हरियाणा डांस का जो कंपटीशन हुआ है जी लेके जाया था। 15-20 मिनट नाचे हुए बालक, सब गाते रहे, ताली हो जाओ। जोरदार तालियां आर्य कॉलेज पानीपत के लिए। और थैंक यू, इतनी सारी आंखें एक साथ हमें देख रही है, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप भाई, जब से आपका पता चला है कि जयदीप अहलावती यहाँ आएंगे, इन बच्चों को कुछ कुछ हो रहा है। अच्छी बात ना आया। मैं तो ये कहता हूँ जिसको कुछ कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं है, और जिसको कुछ कुछ होता वो सब कुछ है। इसीलिए जयदीप को भी कुछ कुछ हुआ। जयदीप गांव खरकड़ा से फिल्मी दुनिया में गया। भाई जयदीप उड़ा जाके किसा लग गया। अच्छे कट रहे बस ना बने होते तो गाल खावा है। ये जी बेसिक बात ये है भाई साहब कि मुझे लगता है सबसे जरूरी है कि इस मंच की पैदाइश है मैं स्पेशली अपने आप को कह सकता हूँ कि यही वो मंच है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे मेरी यूनिवर्सिटी एमडीयू का हो। हर साल हरियाणा डे पे यहाँ आना होता था, इसी प्रांगण में, इसी सभागार में। बहुत पुरानी यादें हैं। तो मुझे लगता है कि काम को लेके जो प्यार इन सब में है, आगे से कुछ लोग यहाँ से भी निकलेंगे, तो वो बना के रखें और बाकी सब हो जाएगा। भाई एक भाई इसकी किल की सुन दे। हाँ, क्या है भाई? एक तो इनकी किल की खत्म नहीं होती। ताली बजा दिया दिवसाते रहे। ऐसे हैं जो ताली नहीं बजा जानते ना, किलकी के माध्यम से अपनी ताली बजाते हैं। यही हरियाणा की विशेषता है। जोरदार तालियां। जयदीप भाई, ये गांव का बालक जब मुंबई जैसी जगह पे जाता है और पूरी कॉमर्शियल दुनिया में काम करता है, तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभव जरूर साझा करें। देखो, अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में वो बोला कि वो हरियाणवी भी बोल सके हैं, हिंदी भी बोल सके हैं, अंग्रेजी भी बोल सके हैं। हमने जिसमें जो तो वो बता दियो। एक चीज मैं फिर से सुन लेना एक बार। बहुत ज्ञान की बता रहा है ना, जब किसी ने बाहर निकलना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो बॉम्बे हो, सबको बता रहा हूं। बहुत जरूरी है अपनी मातृभाषा से बात करना। बारी माँ बोली हरियाणवी है, उसने अपने दिल में रखोगे, वो भी थारे भीतर लिखना वाली ना है, तो उसका तो छोड़ दो। पर एक बात मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि आप अपने घर से, अपनी इस जगह से बाहर जब निकलते हो, तो आपका मुकाबला बाकी सारी दुनिया से होता है। तो आप अपनी संस्कृति, अपनी माँ बोली को बचाते हुए, अपने पास सहेजते हुए, जब ऑस्ट्रेलिया भी जाओगे पढ़ने या कहीं और भी जाओगे, जहां जहां आप अपने हरियाणा का नाम ऊंचा करने निकलोगे, आपको हर उस भाषा से कंपीट करना पड़ेगा जो वर्ल्ड वाइड है, चाहे वो इंडिया से हो या बाहर से। तो आप अपने आप को, अपने बौद्धिक और शारीरिक और सामाजिक स्तर को इतना ऊंचा लेके जाएं कि आप अपनी उस बोली को वहां रख सकते हैं। जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, उस दिन आप अपनी माँ बोली को बड़ा कर पाओगे, उससे पहले नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी हिंदी, इंग्लिश, इन सब पे भी उतना ही काम करें, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ हरियाणवी बोलने वालों से नहीं होने वाला है। जिस दिन कुछ बन जाओगे, उस दिन ये गर्व से बोल पाओगे कि मेरी माँ बोली हरियाणवी है। उससे पहले आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो मैं जितने भी लोग जो बाहर या तो पढ़ने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, या इवन देश में आईएएस, आईपीएस, इंडियन आर्मी, सीडीएस, एनडीए, एक्टर, जो भी कुछ बनना चाहते हैं,
अपनी माँ बोली को समझते हुए, ये बात मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जब तक आप उनकी कोर कॉम्पिटेंसी में घुस के उनकी लैंग्वेज के साथ अगर आप उनको चुनौती नहीं दे सकते तो आप कभी भी अपनी लैंग्वेज को उनके ऊपर खड़ा नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। जयदीप भाई, आपने मुझे लगता है कि 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया अभी तक। खट्टा मीठा, विश्वरूपम, राजी, लव स्टोरीज, रईस, बागी 3, पाताल लोक, सीरीज, कमाल का। अभी हाल ही में आपने एक और फिल्म आई थी जाने जान, करीना कपूर के साथ, उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? ये आप पर्सनली जानना चाह रहे हो, सारा जानना चाह रहे हो? मैं अभिनय की दृष्टि से जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत कमाल रहा। उसमें मेरा एक बैचमेट है विजय वर्मा, जो कि हम पिछले 18 साल से दूसरे जानते हैं। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो वो मेरा बैचमेट रहा है। और करीना जी जो काफ़ी पुरानी एक्टर हैं वो भारतीय सिनेमा की, वो उनके साथ, और हमारे डायरेक्टर जो सुजोय घोष हैं, ये है 3 डायरेक्टर्स में से एक है। तो वो पूरी टीम बहुत ही कमाल थी। और जहाँ तक काम को लेके है वो तो आप सबके प्यार में बता दिया कि हाँ, काम हमने ठीक ठाक किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आजकल जयदीप भाई सीरीज का दौर है, आपकी भी एक सीरीज आई पाताल लोक। उस पाताल लोक में हरियाणी भाषा के साथ साथ दर्शन होते हैं, और पिछले 1 दशक में हरियाणवी बोली और भाषा ने फिल्मी दुनिया में धमाल मचाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आने वाली संभावनाएं हरियाणवी भाषा और बोली के लिए क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच पाताल लोक को इतना प्यार देने के लिए। और मुझे याद है जब वो कहानी बन रही थी तो हमने उनको बोला था कि यार ये आदमी कहीं का भी हो सकता है, ANCR का, मेरठ का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसको हरियाणवी बनाऊंगा। और अपना दिल का प्यारा हरियाणवी बनाया गया हाथीराम चौधरी को, और उसको जितना प्यार मिला वो आप सब लोग जानते ही। और मुझे लगता है कि जितना अभी थैंकफुली पाताल लोक की वजह से भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से हरियाणवी कल्चर या लैंग्वेज को लेके लोग वहाँ सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर बहुत अच्छा काम आएगा आगे। पाताल लोक सीजन 2 भी आएगा। हरियाणवी जो बोली है भाई साहब, उसमें पिछले 1 दशक में हरियाणा में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, फिल्म पॉलिसी भी है। आपको क्या लगता है हरियाणवी सिनेमा की कितनी संभावना है? बिल्कुल भाई साहब, आपको इस बात से कोई मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपने टाइम पे थिएटर देखा है, अभी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे थिएटर के एक्टर होंगे यहाँ जो करते हैं। ऐसे ही इन्हीं विंग्स में हम भी खड़े होते थे कभी। और अगर मैं आज यहाँ गर्व के साथ बैठा ये बोल सकता हूँ कि मैं एक हरियाणवी एक्टर जो यहाँ से निकल के हिंदी सिनेमा या हमारे भारतीय सिनेमा में काम कर पा रहा है, तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे एक्टर होंगे जो यहाँ से निकलेंगे। और जितने लोग निकलेंगे, जैसे भाई साहब यहाँ से निकल के ऑस्ट्रेलिया में झंडे गाड़ रहे हैं, आप जब जहाँ निकलोगे आप इस धरती का नाम रोशन करोगे, ये बात समझने लायक है। जहां भी अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, ना सिर्फ सिनेमा में, जहां भी निकलोगे आप इस धरती का, इस प्रांगण का, इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करने वाले हो। ये बात अपने जहन में रखना। आप रिप्रेजेंटेटिव हो इस भाषा की, इस सभी। बहुत बढ़िया जयदीप भाई, आप भी इस मंच के विद्यार्थी रहे हैं और उस समय मैं भी विद्यार्थी था। हम हरियाणा दिवस में प्रतिभागी रहे हैं। आज हरियाणा दिवस का नाम रत्नावली हो चुका है। आप देखते हैं कि रत्नावली के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हरियाणा हस्तशिल्प, हरियाणवी खान पान और कौशल जो प्रतिनिधि है उसकी एग्जीबिशंस और ये सांस्कृतिक प्रस्तुति, ये सब देख करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रयास के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो ऑलरेडी बहुत लोग कह चुके सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब बताने के लिए आप लोगों को कि आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। आप यहाँ जितनी प्रस्तुति हुई है, जो बाहर हमने स्टॉल देखे जहाँ सब स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से उन छोटी छोटी चीज़ों को सहेज कर रखा है जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी बोली से जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक ये इसको बनाए रखें। आप न सिर्फ आपका उत्तरदायित्व है, मुझे लगता है कि इन सब का उत्तरदायित्व है कि ये उसका भागीदार बने। सिर्फ अच्छी बात है, तिल की मार कर लोगों का स्वाद लेना हुआ एक अलग बात है, पर काम भी करते रहोगे ना तो वो उसकी रौनक थोड़ी अलग हो जाएगी। और कुछ नहीं, सब बाकी सब जय भोलेनाथ। जयदीप भाई, लोग
फिल्मी दुनिया से जुड़ने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन आप एक ऐसे चरित्र हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि पिछले दिनों आपसे जो है राब्ता हुआ और यकीन मानिए जयदीप भाई फिल्म की शूटिंग छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। ऐसे कौन से संस्कार हैं आपके अंदर कि आप इतने महान होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए? भाई साहब एक बात, बहुत पहले आप ये ऐसे सवाल पूछा रहा है भाई साहब इतने ग्राउंडेड क्यों करो। उस वक्त भी मैंने यह बात का जवाब दिया था कि जिस दिन कुछ ऐसा कर लूंगा जो ना मेरे से पहले किसी ने कुछ किया है और ना मेरी कोई बात करने वाला है, उस दिन बहुत आवाम होगी। पर मेरे से पहले बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आए हैं इस देश में, अभिनेता आए, मेरे बाद भी आएंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ खास बहुत ज्यादा किया नहीं जो मेरे से पहले हुआ नहीं और मेरे बाद नहीं होगा। तो ये आई थिंक ये जो विचारधारा, ये सोच जो है मुझे ये समझने पर रखती है मेरी सहज भाव को कि मैं उन हजारों सैकड़ों जितने भी आप नंबर देना चाहें उन अभिनेताओं में से एक हूँ जिनको इन सब का प्यार मिल रहा है और आगे भी किसी न किसी का मिलता रहेगा और मेरे बाद भी एक जनरेशन आएगी जो सब करती रहेगी। तो मेरे पास अभी हवा में उड़ने के लिए कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप भाई। कोई अपनी किसी भी फिल्म का एक हरियाणवी डायलॉग ऐसा गुंडा बुलवाओ कि मैं दर्द तेरा पानी पूरा ना, गुंडा नहीं बोलना, बहुत सुथरा बोलना, यही खासियत है इस मंच की। ये सारे बोलने लायक हम बोल दो। एक बहुत पिछले दिन एक फिल्म आई थी वैसा एक्शन हीरो, देखी थी ना देखी थी, तो उसमें बुरा सोलंकी का किरदार था। अब डायलॉग तो इसे आया ना, वो बोलते हैं उस टाइम थोड़ा मजा भी आवा यार, बोलने में कोई खासा मजा होगा भी नहीं। मेरा फूफा पहले थे सस्पेंडेड आ गए। सो मच यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए भाइयों। जयदीप भाई ये सुतरे सुतरे छोड़े बैठे, सुहासन छोड़ी बैठी। एक बात तो पहले भाई साहब ने कही कि मैं 20 मंच का हूँ, आप 20 समझ के इकट्ठे थे ना, तो भाई साहब आप बड्डे हो गए थे। आज आप कह रहे थे आप 6 गाभरू बैठे, एक तो देखियो सारे गाभरू भाई बैठे हैं, ये सारी जो सुहासन छोरी बैठी हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? काचे काटो, पर जो सारी जिंदगी काटने हैं तो थोड़ा बहुत पर फेवर ही ना, तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे काचे। मैं जेन्युइनली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एग्जैक्टली मैं अपने आप को देख पाता हूँ यहाँ बैठे हुए आज से कुछ सालों पहले, 5, 10, 15, 20 साल पहले। और मेरे माँ बाप, स्पेशली मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अगर जिंदगी में पूरी लाइफ मजे लेने ना तो 2 चीज का ख्याल रखें, एक अपनी सेहत का, क्योंकि जितनी वह खराब हुई बिस्तर कोई काची कुछ नहीं बैठेगा। दूसरा, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए ना, अगर आपका सर्कल